मैं चाहता हूं कि इस हुकूमत में हम जिले बनाएं और सबसे पहले उस लिस्ट पे हथवाड़ा का नाम शामिल होगा। करना, केरल, मत्सिल, गुरेज, कश्मीर की शान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारे जम्मू कश्मीर की धड़कन, हम कहें हमारी प्राइड कहें, हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, हम पूरी पार्टी क़यादत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हंदवाड़ा के सिर पे ये ताज रखा। इसलिए हम तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। ये शहरी कश्मीर के टाइम पे बंदिश डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी, लेकिन इस रोड को डाइवर्ट किया गया, वो राजवार के लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ। इसलिए हमारी गुजारिश है कि राजवार का जो रोड है यही बंगस के लिए मेन रोड जाना चाहिए। उमर साहब, खेल कूद के लिए किस जगह पे स्टेडियम नहीं है? आप कश्मीर के किसी भी जगह जाइए, आपको एक स्टेडियम तो मिल ही जाएगा, लेकिन हमारा हंदवाड़ा स्टेडियम के बगैर है। चीफ मिनिस्टर सबस ठीक यह गुजारिश कर रवि थोमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन आगे दोबारा नहीं चलेगा। गुजारिश उसमें करना, चीफ मिनिस्टर सबस थी, अब ये नहीं चलेगा। ऐसे बोले वो वक्त गया, खत्म। कुछ नहीं मैं देवार सुप्रीम कोर्ट में ऑफिसर कुछ मकान गिराए, कुछ देवार गिराए, अगर तो स्टेट ये सच सुनो तो लगे उस खिलाफ बाज़ में डिग्री कहीं हो सकता कोई एक्शन। हंदवाड़ा का बाजार तक हंदवाड़ा से काटा गया ताकि इनको नुकसान हो। जहां इन्होंने हंदवाड़ा में एनवायरमेंट सेंटर बनाया, उसको तक भी हंदवाड़ा से काट के लंगेट डाला गया ताकि चौधरी साहब को नुकसान हो। अगर 20,000 मान लो इनके वोट काटे गए तो कम से कम 15,000 वोटों से इनको इलेक्शन हारना चाहिए था। जब हारे तो मुश्किल से 600 वोट। मतलब ये कि अगर 300 वोट भी उधर से इधर आ गए होते, आज ये एमएलए होते जिन्होंने इनके साथ वफा किया। और जैसे मैंने कहा, जरूरी है इन हालात में कि हम मजबूत आवाज वहां भेजें जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी करें, जो हमारे हकूक के लिए लड़े, जो मरकज की हुकूमत को याद दिलाएं कि हमारे हालात क्या हैं, जो हमने अपने सियासी वादे पूरे किए उनके बारे में मरकजी हुकूमत को वागुजार करें, उनको याद दिलाएं। जो पिछले साल नवंबर के महीने में श्रीनगर में जब सेशन हुआ, वहां पे जो एमएलए हजरात ने रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत हमने मरकज से कहा कि जम्मू कश्मीर का जो खसूसी दर्जा है उसको वापस करिए और जो आईनी गारंटियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जिसको कहते हैं, उनको दोबारा बहाल करो। कोई तो होना चाहिए जो वहां जाके उसकी बात करे। जो यहां बेरोजगारी का मसला है, जो हमें बार बार कहा जाता है कि लाखों करोड़ जो है यहां फैक्ट्रियों के लिए लगने हैं, कम से कम कोई तो दिल्ली जाए और उनको याद दिलाए कि ना वो फैक्ट्रियां अभी खुली नहीं, कम से कम उन फैक्ट्रियों को यहां खोलने का काम करें। जो हमारे दूर दराज इलाके सर्दियों में कट जाते हैं, शुमाली कश्मीर की हम बात करें, करना, केरल, मत्सिल, गुरेज,
जो भांडीपुर को लोलाब से जोड़ने का एक पुराना प्रोजेक्ट टनल के जरिए, जो केरन के लिए टनल, करना के लिए टनल, गुरेज के लिए टनल, मत्स्य के लिए टनल, कोई तो वहां जाए जो इन चीजों की बात करे। जो कुपवाड़ा तक रेल, कुपवाड़ा तक हाईवे, इन सब चीजों की वहां बात करें। जब आप लिखते हो कि हंदवाड़ा डिजर्व टू बी ए डिस्ट्रिक्ट, कि हंदवाड़ा को जिले का ये दर्जा मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं मिलना चाहिए, लेकिन ये भी आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह बिना मांगे आपको ये मिल जाएगा दर्जा। मेरे से पहले भी मुझे याद है इलेक्शन में मैंने आपसे कहा, पिछली हुकूमत में मैंने सब डिविजनें दी, ब्लॉक दिए, नियामत दी, तहसीलें दी। अल्लाह करे कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिले। मैंने अभी तक कोई जिला नहीं बनाया है। मैं चाहता हूं कि इस हुकूमत में हम जिले बनाएं और सबसे पहले उस लिस्ट पे हंदवाड़ा का नाम शामिल होगा। कॉलेज को मुकम्मल करके यहां के लोगों के हवाले करना है ताकि आपका सही मायने में इलाज चले, हमारे बच्चे वहां पर तालीम हासिल कर सके, हमारे बच्चे बच्चियां जो है वहां डॉक्टर बने। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब सही मायने में आप लोगों की नुमाइंदगी हो। चौधरी रमजान साहब भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में होगी जहां 2022 के बाद हमारी आवाज पहुंची ही नहीं थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे शायद 2015 के बाद दोबारा राज्यसभा में लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका मिला है। हमने 3 बेहतरीन उम्मीदवार राज्यसभा भेजे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए और उम्मीद करता हूं कि इनके हाथों हमारे जो मुतालबे और मसले हैं, आशिक साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम खैर मकदम करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। हम जानते हैं कि वो कितने एक जाने माने लीडर हैं पूरे इस जिले में और बिलखसूस हंदवाड़ा कुपवाड़ा इलाके में। इनका आना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा और उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ अब काफी आगे। चौधरी रमजान साहब भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में होगी जहां 2022 के बाद हमारी आवाज पहुंची ही नहीं थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे शायद 2015 के बाद टर्मिनेशन का सिलसिला जो है ये अदालत के जरिए होना चाहिए। हर किसी को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। ये जो सिलसिला मुलाजिमों को निकालने का इस्तेमाल होता है, इसमें मुलाजिम को अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलता और अक्सर बेशतर जो है ये लोग फिर अदालत के ज़रिए वापस ही उन्हीं जगहों पे आते हैं जिनसे इनको निकाला गया है। तो बेहतर यही होगा कि अदालत का तरीका इस्तेमाल करके जो लोग वाकई गुनहगार हैं उनको सज़ा दें, लेकिन जो सिर्फ शक के बुनियाद पे उनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो मुझे लगता है हम सबके लिए नुकसानदेह साबित